उसके साथ साथ जराइम पेशा ग्रोह भी मौजूद हैं, यानी जो भत्ता है वो भत्ता सिर्फ 2-3 सियासी जमातों के एक्टिविस्ट जो हैं उनका काम नहीं रह गया, उसके अलावा लोकल भत्ता माफियाज भी मौजूद हैं जिन्होंने घरों पे दुकानों पे जाकर जिस तरीके से लोगों पे दबाव डाले। जुल्फिकार मिर्जा साहब अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा सच कहते तो शायद उनकी बात का वजन उससे ज्यादा होता जितना वो चाहते आज उन्होंने हासिल किया। एमक्यूएम पर ये इल्ज़ामात कोई पहली मर्तबा नहीं लगे और शहर के ये हालात भी कोई पहली मर्तबा नहीं हुए, इसलिए शहर के रहने वाले तो इस सारी सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, चाहे वो एमक्यूएम के हामी हों, चाहे वो मुखालिफ हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हामी हों, चाहे मुखालिफ हों, चाहे एएनपी के हामी हों, चाहे मुखालिफ हों, सबको मालूम है कि ये सब क्या हो रहा है। मुश्किल ये है कि जब आप अपनी सफ़ों में मौजूद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहें और दूसरों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहें तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। और यही प्रॉब्लम आपके पिछले जो कराची में जो ऑपरेशंस हुए थे और उनकी जो नाकामी है या उसकी वो नतीजे नहीं निकले, उसकी वजह जब हम फेवरेटिज्म के आंसर को बीच में रखेंगे, किसी एक को अगर करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि एमक्यूएम की सफों में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के दूसरे जो हैं चाहे वो उस तरीके से सामने ना हो, मौजूद ना हो, कहे देखे ना जाते हो, लेकिन मालूम सबको है। या और फिर एक खराब बात और जो हो गई इस शहर की सियासत में वो ये है कि तमाम उर्दू बोलने वाले चाहे वो एमक्यूएम के हामी हैं या नहीं है, हर वो शख्स जो उर्दू बोलने वाला नहीं है या किसी ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता है जो एमक्यूएम बोलने वालों से जिसका रब्त ज़ब्ता में, वो सारे उर्दू बोलने वालों को एमक्यूएम के खाते में डालते हैं। यही काम हो रहा है जब एएनपी का मसला आता है कि हर वो पठान जो एमक्यूएम में है या नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से अगर कुछ होता है तो एएनपी उसको ओन कर लेती है। पीपल्स पार्टी का मसला ये नहीं था, लेकिन हालिया दिनों में खुद उन्होंने जिन मकासद के तहत भी इसी तरह के एक ग्रुप को ओन कर लिया, चाहे वो अपने तौर पे कोई सियासी हिकमत अमली हो इस तरह की ग्रुपों से निमटने की, या एक सियासी गलती हो कि जो एक चीज आपके अंदर बुरी मौजूद नहीं थी उस बुराई को आपने इख्तियार कर लिया दूसरों से मुकाबले के लिए। जबकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि लियारी में ये सूरत हाल जो आज है ये बहुत अरसे से मौजूद है। ये कोई नई कमेटी बनने से पहले भी ये सूरत हाल थी। अमन कमेटी जिस तरह से वजूद में आई वो भी हमारे आपके सबके सामने है, और मुझे लगता है कि वहाँ जो मुख्तलिफ गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे उसमें ज़ाहिर की सियासी वाबस्तगी है, हमदर्दियाँ किसी पार्टी के साथ भी हो सकती हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के हामी हो सकते हैं, आप एमक्यूएम के हामी हो सकते हैं, आप एएनपी के हामी हो सकते हैं या ना हो हामी, लेकिन अगर आपको यह मौका मिले कि अगर आप उस सियासी जमात के फोल्ड में अपने आप को ले जाएं तो एक पॉलिटिकल पैटर्नेज मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है और वो उसमें कार्रवाइयां करने के लिए लियारी में जिस तरीके से अमन कमेटी बनी और उसको जिस तरीके से पार्टी में जम किया गया पार्टी के हिस्से के तौर पर, बेसिकली वो लोग जो उस कमेटी में थे वो अपने मकामी जो दूसरे गैंग्स थे उनसे लड़ाई के लिए उन्होंने वो छतर छांव और इन्होंने वो फराहम कर दी। जब तक आप तशखीस सही नहीं करेंगे, जब तक आप मसले को हल करने में संजीदा नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, मुझे चाहे वो पहला ऑपरेशन हो, चाहे वो दूसरा ऑपरेशन हो, चाहे आज की कार्रवाइयाँ हो, मुझे इसमें सिर्फ वक्त टालो, कुछ कार्रवाइयाँ हो जाए, कुछ मार्च तक का इंतजार कर लिया जाए। मार्च और 9 मार्च जब पहले जिस तरह के एक्शंस हुए थे तो उस वक्त कोई मार्च सामने नहीं था। असल बात जो है वो ये है कि किसी तरह से वक्त टालो, वो काम ना करो कि जिससे इस मसले से मुल्क की निजात, क्योंकि जब मैं भी वही काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे चाहूंगा कि काम खत्म हो जाए। आज अवामी दबाव हो गया, मुल्क भर से दबाव एक आया, उन्होंने कहा चलो कोई कार्रवाई करते हैं। अब ऐसे में 10-20 अगर अपने भी गुंडे मारने पड़ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी दूसरे को सप्रेस करने का मौका मिल जाता है। आपने अपनी मर्जी से कार्रवाई लंबी चौड़ी कर डाली। ऐसा नहीं है कि जो कुछ कहा गया वो सब कुछ गलत है, लेकिन जो कुछ कहा गया वो पूरा ठीक है, वो भी ठीक है। जैसे कि मैंने वही कहा कि लिस्टें जो दिखाई हैं उसके अंदर मुत्तहिदा का तो नाम नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का या एएनपी के अपने जो उनकी सिफों के अंदर दहशतगर्द मौजूद है उनका तो नाम ही नहीं लिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, आप कुरान के ऊपर हाथ रख के नाउजुबिल्ला अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर आप पूरा सच ही बोल दें। आप मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, मेरा ख्याल है, देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख्याल 2 बड़ी वजूहत थी।
एक तो ये थी कि कल रात और सुबह लियारी में ऑपरेशन हुआ, जिस पे लियारी पीपल्स पार्टी ने खासा एहतजाज किया, बल्कि साउथ पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने रिजाइन किया। तो वो उसका एक रिएक्शन था जिसको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कैश कराया। फिर कल सुप्रीम कोर्ट जो है समाअत कर रहा है, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि ईद की छुट्टियों में भी वो समाअत करेंगे। तो ये दो ऐसे मौके थे जिसको आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कैश कराया। और मेरा ख्याल ये कि उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तयशुदा थी, सारे निकात वो तय करके आए थे और काफी होमवर्क किया हुआ था, काफी उनके पास पेपर वर्क मौजूद थे कि अचानक सर पहला जो उनका बयान था जो उन्होंने ANP सिंध के सदर के घर पे दिया था, वो तो जज्बाती। अच्छा, उसमें उन्होंने कुछ इल्जामात भी लगाए कि कुछ लोग मुझे वहाँ बोलने नहीं दे रहे थे। वो किसकी तरफ इशारा था? वो क्या आगा सिराज दुरानी की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे? दो सहबाब जो थे, खुद जो ANP के सदर शाहिद सैयद, उन्होंने भी उनको रोकने की कोशिश की थी कि वो ना बात करें, लेकिन बहरहाल एक बात हो गई और जिसके ऊपर, और असल बात यह है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब इस पूरे अरसे में सूबे के वज़ीर दाखिला रहे हैं तकरीबन, और ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे होता रहा है। बिल्कुल। क्या वो इतने बेख्तियार वज़ीर दाखिला थे कि उन्होंने कभी कोई पोजीशन नहीं ली और कभी कोई किसी भी क्राइम के ऊपर उन्होंने एक्शन वो क्यों नहीं लिया जो उनको बहैसियत वज़ीर दाखिला लेना चाहिए था? एक दूसरे, उन्होंने बहुत सारी बातें ये लोग खुद करते हैं सियासतदान, बहुत सारे अमल वो करते हैं जिसके नतीजे में ये एहसास पैदा हो। मसलन उन्होंने कहा कि जी मैंने 10,000 कांस्टेबल भर्ती किए और मैंने एक भी आदमी MQM का नहीं रखा। भाई अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप बाकी एथनिसिटीज बता देते, किस एथनिक ग्रुप के लोगों को आपने अकोमोडेट किया है, आया उसमें उर्दू बोलने वाले शामिल हैं या नहीं है, ये सारी बातें फिर आपको पता थे। 10,000 की पूरी ब्रेकअप देनी चाहिए थी। जब आप या तो ये कहते हैं आप जी 10,000 मैंने रखे और मैंने सिफारिश नहीं सुनी किसी की, तो भी बात, लेकिन जब आप सिंगल आउट कर रहे हैं कि हमने MQM के रिकमेंडेशन, तो फिर आप भी वही कर रहे हैं जिसका आप इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। आपको या तो वो कहें और या फिर ब्रेकअप भी दें, ताकि ये एहसास तो पैदा ना हो ना। कराची के लोगों में जो एहसास पैदा होता है वो इस तरह की बातों से, और अगर ये हकीकत सामने आए कि उन 10,000 में से कराची में जो 3-3,500 भर्तियां हुई उसके अंदर भी कराची के लोगों का कोई हिस्सा नहीं है मेरिट पर, तो फिर वो लाजमन तो चाहे वो MQM की तरफ जाना चाहे या MQM के हामी हो या ना हो, फिर वो MQM की तरफ देखेंगे कि जी यही वो तंजीम है कि जब आती है तो फिर हमें पुलिस की में नौकरी भी मिलती है इसी की रिकमेंडेशन पे, और फिर हमें सर्विस को करना है। सेम गोज विद पीपल्स पार्टी एंड अदर पार्टीज। मसला ये कि जब तक आप ये ज़बानी बात करना, ज़बानी दावे करना, आपका अमल अगर उससे मुख्तलिफ है तो बात बनती नहीं है। अच्छा, ये जो वफाकी वजीर दाखिला को टारगेट किया गया है साथ साथ एक सियासी जमात को, तो ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अभी अगर हम कुछ दिनों पहले देखें तो इनका जो यहाँ पर कराची में इजलास में और सिंध असम्बली के जो इजलास हुए हैं तो उसके अंदर भी सुना है कि बड़ी बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई, जिसको उन्होंने बाद में आके मीडिया पे डिनाई कर दिया और कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये गलत खबरें चला रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं पर आके गिरी, तो इसका मतलब है कि मीडिया उस वक्त भी सही बातें कह रहा था। मीडिया तो सही था जी। और उसकी वजूहात जो समझ में आती हैं बज़ाहिर वो ये है कि सिंध के मामले में और सिंध के ख़ासतौर से लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें एक हार्ड लाइन लेने के रास्ते में रहमान मलिक साहब रुकावट रहे। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।